आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास को जानने के लिए आज हम भरोहिया विकास खंड के ग्राम सभा सरहरी में हैं। यहाँ की ग्राम प्रधान है रंजू देवी, जिनके प्रतिनिधि हैं मोतीलाल गुप्ता जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनकी क्या प्लानिंग है। प्रधान जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शपथ ग्रहण के बाद से अब तक आपके द्वारा कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है। धन्यवाद आप लोग दयाने का यहाँ तक हो रहा है जो बहुत सारा हो गया है। बहुत सारे आपने विकास कार्य कराए, उसके बारे में कुछ बताएंगी? आपको कुछ जानकारी है? हाँ, क्यों नहीं? क्या क्या आपने कराया? क्या काम करा है? सब काम तो हो रहा है। जो हम काम कराए हैं वो बैठे हैं गुप्ता जी, वो बताएंगे। मतलब गुप्ता जी आपके प्रतिनिधि हैं? हाँ। सारा काम धाम बाहर का सारा कुछ वो देखते हैं। हाँ। ग्राम पंचायतों के काम धाम में आप हिस्सा लेते हैं? प्रधान जी, आपके यहाँ जो है कुछ मामले जो है, आपका गांव जो है पिछले वर्ष पीजी में चयनित हुआ था, तो कुछ वित्तीय अनियमितता के भी मामले प्रकाश में आए हैं। उस संदर्भ में आपको कुछ जानकारी है क्या? कुछ बताएंगी? हाँ। क्या है उसमें? घोटाला हुआ है। कौन किया है? ओमसवन यादव। कुछ आपको पता है कौन किया है? ओमसवन यादव। अच्छा, पूर्व प्रधान ने किया है। जी। तो उसकी रिकवरी पूर्व प्रधान से हो रहा है कि आपके खातों से किया जा रहा है? मेरे खाते से कट रहा है। इसके लिए आपने आपत्ति किया है? गुप्ता जी, सरहरी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के आप प्रतिनिधि भी हैं, तो विकास कार्य कौन कौन से हुए हैं, आगे क्या प्लानिंग है? अभी हमने प्रधान जी से पूछा, उन्होंने बताया कि आप उनके प्रतिनिधि हैं और ये पूरी जानकारी आप देंगे। आपके गांव में ये जो अभी पिछले वर्ष पीजी वाला जो मामला है वह क्या है, यह पूरी जानकारी मैं चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग शहर से चल के हम लोग के देहात की तरफ आप लोग का नज़र पड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले वर्ष चुनाव हुआ, जिसमें सारे प्रत्याशी यहाँ पे अपना अपना तैयारी कर रहे थे। पूर्व प्रधान चाहे हम हुए चाहे जो भी था, लेकिन सीट अपना 80 हो गया, जिसमें सब अपने अपने जो पसंदीदा थे उनको अपने अपने सपोर्ट में किए थे। हमको भी सौभाग्य मिला और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधान जी को कि इन्होंने जो छवि बनाई थी, इनके पति का धन्यवाद देता हूं कि उस नाते हम लोग चुनाव बहुत अच्छी तरह फाइट किए। रही सवाल विकास कार्यों में, तो मैं अब तक लगभग 38 से 40 प्रोजेक्ट का काम कर चुका हूं। कुल कितने प्रोजेक्ट आपके यहाँ जो है प्रस्तावित है? मेरे वहाँ प्रस्तावित तो लगभग 55-60 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर में लगभग 38 से 39-40 तक मान के चलिए प्रोजेक्ट का काम किया है। और अब तक मैं पूरा जो 55-60 प्रोजेक्ट मेरे प्रस्तावित थे सारा काम पूरा कर दिया होता, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं पूर्व प्रधान द्वारा की गई सरहरी में जबरदस्त परफॉर्मेंस ग्रांट 1 करोड़ 5 लाख घोटाले के नाते मुझे 50% मेरी प्रधान जी भरती हैं। क्यों?
घोटाला यही मैं घोटाला यदि दूसरे ग्राम प्रधान के कार्यकाल का है तो वर्तमान उसे क्यों कवर करेगा? तो मैं आज तक इसके लिए आपने उच्च अधिकारियों से मिले? मैं यहाँ तक कि जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, डीपीआरओ महोदय को ज्ञापन दिया, सीडीओ महोदय को दिया, रजिस्ट्री किया, ऊपर तक मुख्यमंत्री तक ज्ञापन दिया। मेरा यही मांग है कि अगर पूर्व मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी अगर कोई काम गड़बड़ करते हैं या कोई घोटाला करते हैं तो क्या यह अधिकार हमारे पूज्य महाराज योगी जी को है कि उस पैसे को योगी जी भरेंगे? अगर है तो फिर हमको काम कराने की क्या जरूरत है? मैं चाहूंगा कि ऐसे ही अपना ग्राम सभा में सबको फ्री कर दिया जाए, जो प्रधान हो सारे पैसे को निकाल के खा जाए, दूसरा प्रधान उसको भरे, वो आए उस पैसे को खा जाए। हम लोग दरवाजा खटखटाते थक गए, यहाँ तक कि मेरे ग्राम सभा में शौचालय का भारत सरकार द्वारा स्वच्छ अभियान के तहत एक मुहिम चलाया गया था कि हर घर में शौचालय होनी चाहिए। जो मेरे ग्राम सभा में शौचालय के नाम पे करोड़ों रुपए की धन उगाही हो गई। आप आए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि यहाँ के लोकल जो हमारे लोग हैं, लोकल यहाँ के किसान हैं, इनका भावना जाने। देखिए आप हर घर में कहीं पे भी शौचालय पूर्ण नहीं है, और जिसका पूर्ण है वो एक किस्त पाए हैं, एक किस्त लगाए हुए हैं, वो भी उस आफत में पैसा लगाए हुए थे कि जिस टाइम कोरोना चरम पे था, उनको खाने के लिए रोजी रोटी का धर्म संकट पड़ा हुआ था। उस टाइम प्रधानमंत्री जी के शौचालय को पूर्ण करने का भी चुनौती मेरे ग्राम सभा के लोगों के ऊपर था। कहीं न कहीं वह मजदूरी या कहीं उधारी लेके वो काम किए, लेकिन आज तक उनको पैसा नहीं मिला। प्रधान जी, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। फिर आप अपने गांव में जो जब से आप लोग शपथ लिए हैं तब से लेके अब तक जो है अपने अकुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा से कुछ कच्चे कार्य भी कराए? हाँ, लगभग कितनी सड़क बन गई होगी? हम लोगों ने उसकी लंबाई क्या होगी? लगभग 7-8 सड़क करवाया। लगभग मिला दिया जाए तो 2 किलोमीटर के आसपास 2 किलोमीटर आपने चक्रोट का मरम्मत व निर्माण आपने कहा। आरसीसी कितना बना होगा? मनरेगा से आरसीसी नहीं बना, नहीं, पीजी में 14वें और प्रथमे ग्राम निधि और इससे पीजी में लगभग ये आप कह लीजिए कि अगर आरसीसी को देखा जाए तो हम लगभग 1.5 किलोमीटर आरसीसी बनवा दिए। अभी और बन रहा है। अभी हमारा और काम आगे का चलना है। मेरा ग्राम सभा माननीय गांधी जी के जो एक भावना थे, जो हमारे आदर्श मोदी जी का एक भावना है कि ग्राम सभा को स्वच्छ अभियान से जोड़ना है, तो SLW में मेरा गांव चयनित है और आगे मेरा प्रयास है विकास की कड़ी में। तो SLW में है तो आपके यहाँ नाली भी बन रही होगी हर गली गली में, हर घर तक। हम लोग तो नाली कितना बन गया? हम लोग नाली का काम लगभग 1,500 से ऊपर मीटर कर चुके हैं। और कुछ इंटरलॉकिंग भी हुआ? इंटरलॉकिंग हमने नहीं किया है। हमने जहाँ पे कचरा था वहाँ पे खड़ंजा निर्माण किया। खड़ंजा कितना हुआ होगा? खड़ंजा भी आप मान के चलें तो 1,500 से कम नहीं होगा। ये हम लोग के विकास का है। 50% वापस करते हुए हम लोग मेहनत करके इतना विकास किए हैं, जो मैं आज कह सकता हूं कि आप अगर कहीं भी ग्राम सभा में जाएं। नहीं, जब आपने अभी कहा 50% वापस करके, तो जब आपका ये मामला जो है अभी इंक्वायरी में है, पूर्व प्रधान पे FIR भी दर्ज हुआ है और इसकी जांच जिला कृषि अधिकारी को दिया गया है, तो जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक रिकवरी ये कैसे, किस आधार पर कर रहे हैं? तो ये मेरा खाता बंद था, चुनाव जीतने के बाद खाता मेरा बंद था और हम लोग DPRO से लगा के जिला अधिकारी महोदय तक गुहार लगाई। वहाँ पे मुझे एक मेरे जो प्रधान का एक होता मुझे बांध दिया गया कि मेरे प्रधान द्वारा कि आपको अगर खाता खुलवाना है तो आपको 50% आपको रिकवरी। ये कौन बाधा था? ये DPRO महोदय और जिला अधिकारी महोदय ने। विजय किरण आनंद अब मांग किए कि सर आखिर पूर्व प्रधान द्वारा घोटाला किया गया और हम लोग क्यों भरें? उन्होंने कहा नहीं, ये शासन का निर्देश है, जब तक परफॉर्मेंस ग्रांट का पैसा 1 करोड़ 5 लाख रुपया वसूली नहीं की जा सकती की जाएगी
तब तक आपका पैसा कटता रहेगा। इस बेसिक पे चूंकि हमको जनता ने चुना है और जनता के ऊपर खरा उतरने के लिए हम समझौता करके 50% में काम कर रहे हैं। ये आपके यहाँ पानी की टंकी है क्या? मेरे वहाँ पानी की टंकी अभी तक नहीं है। क्या शासन से जल निगम से लोग आपके यहाँ आए? जी, शासन से जमीन लोग आपने दे दिया? शासन से लोग आए थे, जमीन हमने चिन्हित करवा दिया है और जल्द से जल्द ये भी काम हम शासन से ही ग्राम पंचायतों में विद्यालयों का कायाकल्प किया जाना था। तो ऐसी स्थिति में आपका चूंकि पीजी में है जी तो पीजी से ही आपके विद्यालय बनने हैं, जी तो उस दिशा में क्या प्रगति है? उस दिशा में हम लोग चुनाव जीतने के बाद एक विद्यालय का लगभग 200 मीटर उसका बाउंड्री वॉल करवाए, उसको रंगैया पुतैया करवाए। एक विद्यालय में जहाँ पे बच्चे गिरते थे, दलदल था, वहाँ पे खड़ंजे का काम किए। चूँकि वहाँ जर्जर भवन है, वहाँ पे अभी हम कायाकल्प के माध्यम से कोई टाइल्स वगैरह का काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो विद्यालय टूटने वाला है। अगर वो विद्यालय टूट जाता है, उसके बाद कैसे कहाँ पे पैसा खर्च किया जाए जो हमारे लिए भविष्य में काम करे। मुझे काम वो करने में रुचि है जहाँ पे अगर हम आज काम किए वो काम निरंतर कुछ सालों तक चले। इस नाते मैं विद्यालय में ये 2 काम करवाया। ये आपको पंचायत भवन मिला होगा जी या सचिवालय, तो क्या उसमें भी कुछ काम कराने पड़े? आज क्या स्थिति है उसकी? मुझे जो पंचायत भवन दिया गया था, मुझे जो चार्ज मिला था, मुझे एक बल्ब तक नहीं मिला था। कुर्सी तो छोड़ दीजिए, एक बल्ब तक नहीं मिला था। मैं सारा अपने फंड से हम लोगों ने काम करवाया। पंचायत भवन जो मिला था जर्जर था। जर्जर मतलब ये कि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था पूर्व प्रधान के द्वारा। हमको मिला, हम रंगैया पुतैया करवा के अपना कंप्यूटर वगैरह लगा के वहाँ बैठे हुए हैं। अभी पंचायत भवन का काम मेरा चलना है। वहाँ पे शौचालय पूरे ग्राम सभा में, हर ग्राम सभा में जहाँ पे सचिवालय है उसके मार्फत में वहाँ पे शौचालय होना जरूरी है। मुझे चार्ज दिया गया जो मेरे पूर्व प्रधान द्वारा वहाँ पे शौचालय आज के 20 साल पहले बना हुआ था, उसको तोड़वा के एक तरफा एक लोगों को दे दिया गया, जिसकी मांग हम अब चल रहे हैं। क्योंकि हमको ऊपर से आदेश मिला है कि आप शौचालय बनवा लें। मेरे पास वह जमीन है जिसकी मांग आगे के लिए मैं चल रहा हूँ। डीपीआर और जिला अधिकारी महोदय से बात करूंगा कि सर ये मेरा शौचालय था, इसको तोड़ के एक तरफा रोड बना दिया गया, इस पे क्या कार्रवाई हो सकती है। ज्यादातर यहाँ तो आपके पंचायत भवन में फर्नीचर, सीसीटीवी, कंप्यूटर, वाईफाई ये सुविधाएं हो गई हैं? आपके पंचायत सहायक वहाँ बैठते हैं? जी, हमारे पंचायत सहायक बैठे हैं। हम लोग कंप्यूटर लगवा दिए, फर्नीचर सारा काम धाम वहाँ से हो रहा है? कर दिए। अभी कुछ उसमें आपके यहाँ वाचनालय भी है, जी, तो वाचनालय में भी कुछ काम करने पड़े क्या? हाँ, वाचनालय में उसको नीचे का फर्श वगैरह टूट गया था, फर्श वगैरह बनवाया गया, पूरा पेंटिंग करवाया गया और वहाँ पे कुर्सी वगैरह नहीं बैठने के लिए था, सारा व्यवस्था दिया गया। घर शौचालय भी मिले क्या इस दौरान? घर घर शौचालय भी कुछ मिला? घर घर शौचालय तो मैं बता तो रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी का मुहिम था कि हर घर में शौचालय हो। नहीं, आपके कार्यकाल में कुछ आया? हमारे कार्यकाल में ODF प्लस घोषित कर दिया गया है सर हरी को। अच्छा, जो कि हम आगे के लिए मांग करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये फेज 2 में भी नहीं हो कुछ हो पाया? PM आवास में हम लोग चुनाव जीतने के बाद लगभग 18 आवास बनवाए और 33 का फाइल दिया गया है। अभी तक लगभग 2-3 महीना हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कुछ पेंशन योजनाओं में भी आपने आवेदन कराया यहाँ पे ग्रामीणों का? जी, पेंशन में हम लोग लगभग 125 लोगों का आवेदन करवाया। पानी की टंकी बैठे, उससे सप्लाई हो, उससे पहले आप अपने ग्रामीणों को जो है शुद्ध पेयजल के लिए इंडिया मार्का हैंडपंप का रिपोर्ट मरम्मत भी कराए? नहीं, हम चार्ज में लिए तो उसके पहले ये हो रहा था कि अभी 6 महीना पहले पूर्व प्रधान द्वारा सारे हैंडपंपों का मरम्मत किया गया, जो कि कागज में किया गया और आप अभी 2-3 साल बाद करवा सकते हैं। जो हम लोग कागज में सारे जितने भी खराब हैंड पाइप है सारे लोगों का नाम चिन्हित करके दे दिया गया है। फाइल चूंकि हम पैसे ही से काम करवाएंगे, मुझे जो 50 रुपए मिलते हैं उसी से
सारा काम करवाना होता है। तो कहीं न कहीं पानी के व्यवस्था के लिए अभी 7-8 महीना पहले हमारे जिला पंचायत जी के द्वारा एक हमारे वहाँ पेयजल का व्यवस्था किया गया, जिससे मेरे ग्राम सभा में पानी के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सब स्वच्छ पानी पी रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने जिला पंचायत जी को। ये आपके ग्राम सभा में कुछ ऐसे भी कार्य हुए क्या जो ब्लॉक प्रमुख, विधायक या सांसद के द्वारा जी आपने प्रयास करके कराया हो? प्रयास किया था, हम अपने विधायक जी से प्रयास किया था, जिनके मतलब कुशल नेतृत्व में हमको एक सड़क मिला जहाँ पे 2500 साल से लोग दलदल में आते जाते थे, और वो उन्होंने सड़क बनवाया। उनके द्वारा स्वच्छता पेयजल की व्यवस्था की गई, और आगे भी उनको हम कार्य योजना में 4-5 काम दिए हुए हैं। तो ये फतेह बहादुर जी की आप बात कर रहे हैं, कंपेयर माननीय मंत्री जी की बात कर आपके ग्राम सभा में 2 विधानसभा जी की सीमा आती है, एक पिपराइस की भी आती है। जी तो महेंद्र पाल जी से भी आपने कुछ डिमांड किया? जी, चूंकि विधायक जी का हम लोग का बहुत अच्छा संबंध है, वो हम लोग के भट्टा संघ के अध्यक्ष हैं, और उनसे मांग के लिए तो भाई उनका बॉर्डर पड़ता है, वो अपने बॉर्डर के अंदर कहते हैं भाई हम अपने बॉर्डर के अंदर काम करवाएंगे, आप अपने विधायक जी से अपने बॉर्डर के अंदर का काम करवाइए। तो उनसे मांगने अभी आपने बॉर्डर की बात किया, तो कल हमारी बात जो है फतेह बहादुर सिंह जो कंपियागंज के विधायक हैं, उनके आपके यहाँ क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं बलवंत यादव जी, इनसे वार्ता हो रही थी। उन्होंने बताया, और मैं यहाँ की एक समस्या को जानता था, मैंने उनसे पूछा, ये शिवाजी इंटर कॉलेज के पास जो जर्जर सड़क है उस संदर्भ में मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि इस सड़क की पूरी मुझे जानकारी है। इसमें 2 मामले हैं, एक मेजरमेंट में कुछ कमियां आई हैं पीडब्ल्यूडी में, और दूसरी कि वहाँ गेट के आसपास तक हमारे विधायक जी का क्षेत्र आता है और बाकी क्षेत्र पिपराइस का आता है, और इसकी वजह से वो मामला फंस रहा है। नहीं, ये गलत बात है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब यहाँ से आप आकलन करिए, 1 किलोमीटर बीर शिवाजी है। अभी हम लोग ये विधानसभा कैंपियरगंज में ही बैठे हुए हैं। अच्छा, मतलब वो पूरी सड़क जो है वहाँ कैंपियरगंज में ही है। तो उन्होंने कहा कि ये मामला नॉलेज में है, और चूंकि कल मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, विधायक जी के नॉलेज में वो कर चुके हैं। विधायक जी आश्वासन भी उनको दिए? नहीं, विधायक जी को हमने टेलीफोन से भी अवगत कराया है, लेटर के माध्यम से भी अवगत कराया। उनके द्वारा जल्द से जल्द पूर्ण कराने का आश्वासन मिला है। तो मुझे ये एकदम पूर्ण विश्वास है कि वो सड़क 2-4-6 महीने के अंदर में बन जाना है। जो काम मेरे लिए है, क्योंकि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पीडब्ल्यूडी की सड़क है, लेकिन मैं तब पे भी अगर देखता हूँ रोड वगैरह का कोई मामला है, कागज टाली टुकड़ा डाल के अपना उसको मेंटेन किए रहता हूँ। और बाकी आज पेपर में भी हम देखे हैं, सरहरी वीर शिवाजी इंटर कॉलेज का निकला हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री के क्षेत्र में गड्ढा, तो इसके लिए भाई है तो निकला हुआ है। और भाई मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से अगर हमारे गांव का विकास और आगे निकल जाए तो बहुत बहुत बधाई है कि आप लोग। तो बरातगढ़ अंत्येष्टि स्थल के लिए भी आपने कुछ प्रस्ताव दिए हैं क्या? अंत्येष्टि स्थल के लिए 26 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, जिसको हमने जेई से एक मोटी मोटा एस्टीमेट बनवाया था। जितना काम हुआ उतना 5 से 6 लाख रुपए का काम हुआ है। ये अभी घटा जो है आपके विधायक जी के नॉलेज में है? अब सारी घटनाएं सबके नॉलेज में है। बाकी मैं यही चाहूंगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव ने अगर कोई घोटाला किया है तो क्या वर्तमान मुख्यमंत्री का उस घोटाले को भरना अगर उचित है तो हम भी ग्राम सभा में अपना घोटाले को भरेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि मुझे वो काम दिखना चाहिए कि जिस पैसे की रिकवरी हम कर रहे हैं। गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? हम अपने गांव के मॉडल गांव बनाना चाहते हैं। मॉडल गांव का मतलब जैसे लोग आए तो ये सरहरी पहले स्टेट के नाम से जाना जाता था। सरहरी एक स्टेट हुआ करता था, यहाँ अंग्रेजों के जमाने में कोर्ट लगा करती थी। और आज ये सरहरी इतना पीछे है, ये माननीय
परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोकप्रिय गांव है। इस नाते मैं कहना चाह रहा हूं कि बचपन से लेकर आज तक मैं उनको हर 2-3 महीने में अपने ग्राम सभा में देखा हूं, हर छोटा बड़ा कार्यक्रम में उनको सम्मिलित हुए देखा हूं। और इस गांव को मैं अपने नजरिए से ऐसा बनाना चाहता हूं कि लोग आए तो ये देखें कि यहाँ विकास हुआ है। लेकिन मुझे अभी हम इतना पीछे हैं कि जो काम आज के 15 साल पहले हो जाना चाहिए वो काम आज हम कर रहे हैं। तो मुझे तो कामन है कि 10 से 5 साल लगेंगे इसको बनाने के लिए। थैंक यू।